नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब पटियाला में अपने घर पर पत्रकार परिषद का आयोजन किए, जिसमें भाजपा सरकार की गलत नीतियों की बखिया उधेड़ दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों को बताया कि सरकार उद्यमियों के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि सरकार ने अमीर व्यापारी, यूं कहें कि मित्रों के लिए पिछले 10 सालों में 16 लाख करोड़ कर्ज की राशि माफ कर दिए। हकीकत यह है कि भारत में कितने किसान, कितने बेरोजगार नागरिकों ने आत्महत्या कर लिए, उसका हिसाब सरकार के पास नहीं होगा। सरकार ने 30% सस्ते तेल रसिया से खरीदे, इसका फायदा आम आदमी या किसान को मिला क्या? वहीं महंगाई पर बोलते हुए उनका कहना था कि गरीबों की दिहाड़ी बढ़ी। सिद्धू ने सरकार की कैसी बखिया उधेड़ी और सरकार के गलत नीतियों की वजह से जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर बोले। वहीं दूसरी तरफ किसानों का मोर्चा अब भी चल रहा है। अन्नदाता आज भी सड़क पर अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, पर नतीजा सिफर है। देखना होगा कि किसानों की मांग कब तक मानी जाती है। तो चलिए हम नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा वह सिलसिलेवार सुनाते हैं। किसानों के विषय पर उनका कहना था कि सरकार गलत जगह दाव लगा रही है। इस देश ने तरक्की करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो तरक्की होगी, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं। आप गलत जगह पे छूटे दे रहे हो फायदे उठाने के लिए। वहीं उद्यमियों यानी कि मित्रों के कितने कर्जे माफ हुए, सुने। कितने रुपयों के कर्जे माफ हुए? बैंक्स रोट ऑफ 14.5 लाख करोड़ सिंस 2014-15 गवर्नमेंट। 10 साल में साहब तुम 16 लाख करोड़ रुपये दे, 16 लाख करोड़ रुपये दे अमीरां दे, इंडस्ट्रीलिस्टां दे कर्जे माफ करते। एग्जैक्टली सेम किसानां दे नहीं। दसो पंजी की बताएं साहब, मेरी तो विनम्र विनती है। ऐदा अज तो भाई लड़े हैं तुहाडे लई, अज भी अपने सूबे लिए खड़े हैं, अपनी पग लिए खड़े हैं, अपनी पग लिए लड़ते हैं। कुछ बदले चाहिए, कोई जवाब दो। तुहाडी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है 16,54,000 करोड़ रुपया। करत साहब की स्टेटमेंट मैं भेज देना, जिन्होंने चाहिए वो ले लो। तेल पर बोलते हुए उनका कहना था कि किसको फायदा मिला। जो एमएसपी है वो 40 रुपए बढ़ती है साल में। तो भाई 2019 तक बॉर्डर खुले थे, खोल दो बॉर्डर। आप एसएसपी द्वारा शनाख्त कराते हो, फिर पासपोर्ट इशू करते हो। 99% सही लोग, आप स्कैनर लगाओ, हर एहतियात बरतो। अगर आपको देश की आंतरिक सुरक्षा की बात है, मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करता हूं, कार्गो फ्लाइट शुरू करो। मैं कह रहा हूं 33 देश हैं, आप ये नाम क्यों ले रहे हैं साहब? उज्बेकिस्तान, मैं नाम लेता हूं, कजाकिस्तान, अर्मेनिस्तान, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, 30% वीट कम हो गई। आप यहां से ले रहे हो, आप मुनाफे कमा रहे हो। कितना दिया किसान को? तेल जब सरदार मनमोहन सिंह थे, सबसे ज्यादा प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की, ठीक है। जब कोरोना आया, सबसे कम प्राइस हुई। क्या फायदा दिया आपने किसान को? क्या बोनस दिया? किसको दिया? मैं बताता हूं। अगर आप 40 रुपए बढ़ाते हो एक साल में, तो साहब जिसकी 1200 की कनक बिकती है मध्य प्रदेश में, अब आपने हमें इस्तेमाल कर लिया 40 साल सस्ता अनाज पीडीएस देने के लिए। अब क्योंकि मध्य प्रदेश 1200 में बनाता है, आपको पंजाब की जरूरत नहीं रही, इसलिए आप प्रोक्योरमेंट तक को बंद करने के चक्कर में हो। एफसीआई आपने मार डाली है पहले ही। जितनी स्टोरेज है वो एक कॉर्पोरेट को है, जितनी ऑन रिटेल 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की बाइंग है वो एक कॉर्पोरेट के हाथ में है। तो साहब अगर ये बॉर्डर खुलता है तो 6 महीने में ये देश शिखरों पे जाता है, क्योंकि ये 1600, 1700, 1800, 2000 की कनक 3100 रुपए बिकती है। किसानों और मजदूरों पर बोलते हुए उनका कहना था कि किसको लाभ मिला। जब ये इन्फ्लेशन बढ़ती है, प्राइस राइज बढ़ती है,
इसका असर किसी अमीर पे नहीं पड़ता जिनको बड़े बड़े फायदे दिए गए, और मैं प्रमाणित करूंगा, आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसका असर कि उसने पेट्रोल टैक्स फुल करना है, उसको यह भी नहीं पता कि पेट्रोल कितना बढ़ गया, डीजल कितना बढ़ गया, भाई बंद करें, सॉरी कितना बढ़ गया उसको यह भी नहीं पता, ओके। लेकिन एक गरीब जो 10 साल से 250 से 300 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, उसकी दिहाड़ी की वैल्यू क्या रह जाती है साहब? जो वो 300 में 10 साल पहले खरीदता होगा, तो जब गैस का सिलेंडर 1100 का है, दाल डबल से ज्यादा हो गई और उसकी दिहाड़ी आपने 0.1% भी नहीं बढ़ाई, मर गया वो खत्म हो गया। है जी सर। अब आपने ये तो लेबर के साथ किया, ये तो हमारे किसान के साथ किया, और ये 60 से 70% आबादी है भाई, मैं आपको प्रूव कर दूंगा ये, समझे? तो फिर किसका भला किया साहब? मोदी सरकार ने मजदूर तबके की क्या दशा कर दी है? सबसे ज्यादा लेबर है साहब। और अगर आप लेबर की बात करें तो लेबर की वेजेस आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी होगी 10 साल में। 50 रुपीज कितनी 50 रुपीज मतलब आप ये देखिए कि अनस्किल्ड, स्किल्ड, सुपर स्किल्ड 250 से 450 गई है साहब 10 साल में। 50 कहां, नॉट इवन 1%। 1% आपने तेल बढ़ाया 110%, आपने डीजल बढ़ाया 110%, आपने गैस का सिलेंडर, यही दाल रोटी है ना सर, दाल रोटी यही है ना गरीब की, आपने दाल की कीमत बढ़ाई 2.5 गुना 10 साल में। क्यों जी? 2.5 गुना, मतलब जो 70 की मिलती थी वो 210 की, और आपने मजदूर की लेबर बढ़ाई नॉट इवन 1%। मैं आपको ये इससे बढ़िया दुनिया की स्टडी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, और ये हर जगह छपी है सर, ये हर जगह छपी है स्टडी। हकीकत यह है कि गोदी मीडिया रात दिन सरकार की वाहवाही में जुटी हुई है। सरकार की विफलता पर वह अगर मुंह खोले तो उनका दाना पानी बंद हो जाएगा। यही बात है कि देश का चौथा स्तंभ अब सरकार की चाकरी करते नजर आ रही है। भारत की जनता, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के झमेले में उलझे हुए हैं। सरकार अब हिटलर की तरह राज कर रही है। जर्मनी का क्या हश्र हुआ या गूगल पर जांच ले, और जो कह रहे हैं सब चंगा सी, तो जरा जागें। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।